नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का दिसंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। सूर्य जो ग्रह है, यह ग्रह आपके राशि का सप्तमेश है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की काफी अच्छी सराहना हो रही है। उसी प्रकार आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम भी दिया जा रहा है और आपका जो भी पोटेंशियल है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो उस तरह से, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस महीने में भी उसी प्रकार की जो बातें हैं वो दिखाई दे सकते हैं। आपके जो वरिष्ठ हैं उनके साथ भी आपके जो ताल्लुकात है वो काफी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री है। और ये मंगल ग्रह आपका तृतीयेश भी है और आपका दशमेश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही है। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। आपके घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं। आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो माता जी होंगे, माँ होंगी, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं उसमें भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर वो लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये बातें जान लेना काफी ज्यादा आवश्यक है। किसी को कोई कमिटमेंट करना, प्रॉमिसेस करना, विवादों में जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिरदर्द की बात हो सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो मंगल वक्री है जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, संपूर्ण महीना ये जो मंगल है वो वक्री रहेगा। तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आप जहां पर काम करते हैं वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कत आपको आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 4 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 28 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध है ये आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि बहुत बड़े कालावधि तक आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अनएक्सपेक्टेड मनी वगैरह मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी और आपके जो संतान होंगे उनके उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो बुध का ये जो भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर इजी मनी के पीछे आप जाते हो तो आपको लाभ तो नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस काफी ज्यादा आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो बात है, मतलब दो जो बातें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो जो मंगल है वो आपको आपके केंद्र में वक्री है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। तो स्ट्रेस लेवल आपको आते रहेगा। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका राशि का लाभिश भी है और आपका धनेश भी है, जो कि पिछले करीबन 3 साढ़े 3 महीने से वक्री चल रहा था। तो इसके जो परिणाम है वो भी आपने अनुभव किए होंगे। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो बात थी वो है धन। धन के मामले में आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से आपको धन नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे, खर्च करने के मामले में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। उसी प्रकार आपके जो मेहनत के पैसे हैं वो भी आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये जो गुरु है, ये गुरु नवंबर के करीबन 23-24 तारीख से मार्गस्थ हो चुका है, और इसके जो परिणाम है वो आपको इस महीने में मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। जो कि पहली इंपॉर्टेंट बात, आपको पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और जो भी दिक्कतें आपने फेस की है वो धीरे 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 नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी, सुलझती हुई नजर आएंगी। इस कालावधि में मतलब दिसंबर के कालावधि में आपकी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है, या फिर आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। इसके पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बारे में भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण जो कि आपके द्वितीय भाव में मार्गस्थ हो चुका है, आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपका चतुर्थेश भी है और आपका भाग्येश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो शुक्र है ये राजयोग कारक ग्रह है, केंद्र कोण स्थान का ये मालिक है। इस वजह से ये राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, और दिनांक 30 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो काफी समय तक ये जो ग्रह है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा दिसंबर के महीने में, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे हमने बुध ग्रह के बारे में, गुरु ग्रह के बारे में भी देखा कि आपको लाभ काफी अच्छे हो जाएंगे, तो यही जो बात है वो शुक्र के बारे में भी सही साबित होगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, और पैसे की जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहे हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। पैसे के मामला में भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण जो कि आपके दशम भाव से लाभ भाव में काफी समय तक रहेगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके व्यय भाव में है। जैसे आप सभी जानते हो, आपने थोड़ा बहुत अनुभव भी लिया है कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। तो पिछले करीबन 3-4 महीने से इसके जो परिणाम आपने देखे होंगे। अब ये जैसे शनि जैसे कि मार्गस्थ हो चुका है, तो इसकी वजह से इसके बहुत बड़े प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस वाले परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन 7.5 में एक जो बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो भी राशि 7.5 में है उनके लिए, वो है आपको किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर लेते हो तो उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो, ध्यान ध्यान में लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिसे हम थोड़ा सा इनलीगल कभी कभी हम काम करना चाहते हैं, या फिर जैसे अभी मैंने कहा कि आउट ऑफ द वे जाके, तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना। 7.5 के पूर्ण ये जो कालावधि होता है, अगर ऐसे कोई बात करते हो तो उस समय आपको ये जो बात है वो काफी सरल लगती है, लेकिन आगे जाके वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो आपको इससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि खुद से ऐसी कोई बात नहीं करना जिसकी वजह से आप उसमें फंस सकते हो। तो ये बात ध्यान में लीजिए। अब ये तो ना, जो ग्रह है उनके जो परिणाम है, या फिर ग्रहों के जो राशांतर है उसके जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे डे टू डे लाइफ में ये जो ग्रह योग है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से आप अनुभव कर सकते हो। तो सबसे पहला, जैसे कि दिनांक 1 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आप फेस कर सकते हो। गर्भवती महिलाओं के बारे में भी ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इस मतलब पहले दिन, मतलब जो 1 तारीख है, जैसे कि बुध नेपच्यून के केंद्रीय के बारे में हमने कहा, तो इसी दिन शुक्र और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और वक्री मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। ये ग्रह योग काफी इंपॉर्टेंट है।
पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला सदस्य रहेंगे, महिला कर्मचारी रहेंगे, उनके साथ ऐसी कोई घमासान आपकी हो सकती है, तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। घर के जो लोग हैं उनमें जो महिला सदस्य हैं उनके साथ भी इसी प्रकार के कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इस दिन में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय जो कि आपके काम से रिलेटेड है नहीं लेना, जिसकी वजह से काम पर इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। ये जो बात है, ये जो ग्रह योग है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को शुक्र और शनि का लाभ योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है या फिर काम के सिलसिले में भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको इन दिनों में मिल सकती है। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट करने वाले होंगे, बिल्कुल भी नहीं लेना। उसमें आप फंस सकते हो या फिर आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को शुक्र, रवि और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में वक्री है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो रवि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सीधा सीधा असर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उस पर हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना, कॉम्प्लिकेशन होना, वो थोड़ी बढ़ना, इस पर ध्यान दीजिए। दिनांक 8 तारीख को योग है रवि और वक्री मंगल का प्रतियोग, तो थोड़ा इसके बारे में आपको सजग रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का लाभ योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। हालांकि ये जो दिन है जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से बीत जाएगा, किसी प्रकार के प्रॉब्लम इन दिनों में आपको नहीं आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो थोड़ा सा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हो सकती है। आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो स्पॉइल होना या फिर आपकी जो इमेज है उसको थोड़ा सा धक्का लगना, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें रहेंगी। तो उस पर लेकिन उसका स्ट्रेस आप पर बना रहेगा, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो बुध जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह योग होगा आपके लिए, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, डील करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। आपको जो अंदाज है वो सही आ सकते हैं और कुछ अच्छे, जैसे मैंने कहा कि लाभ काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से पैचअप होना या फिर आप दोनों का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ना, आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी जो समय काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनमें आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी और उनसे कुछ आपको अच्छी मदद या फिर सलाह भी मिल सकती है। तो बुध हर्षल का ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक 22 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपका चतुर्थेश भी है, भाग्येश भी है, उसका हर्षल के साथ जो कि आपके तृतीय भाव में है, त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना या फिर आप अपने भविष्य के बारे में ऐसे कोई योजना पर काम कर सकते हो जो कि आगे जाके भविष्य में जाके आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये जो शुक्र और हर्षल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी बातें हो सकती है, लक फैक्टर आपका काफी अच्छा हो सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये शुक्र हर्षल का त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक
24 तारीख को बुध और नेपच्यून का लाभ योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, उसे इसके साथ आप ही के राशि में स्थित जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, आपके जो मित्र परिवार है उनसे कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। अनपेक्षित अनएक्सपेक्टेड लाभ इन दिनों में भी आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब ये जो युति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बुध है वो आपका पंचमेश है, अष्टमेश है, और जो शुक्र है वो आपका चतुर्थेश है और भाग्यश है। तो दोनों की जो युति है आपके लाभ भाव में होने जा रही है। तो कुछ अच्छे लाभ कंपलसरी आपको मिल सकते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट्स में अगर आप डील करते हो उससे हो, या फिर जिसे हम अनएक्सपेक्टेड मनी जिसे हम कहते हैं, या फिर आपने जो भी काम किया उससे रिलेटेड जो भी आपके पैसे आने वाले हैं। तो ये जो बुध नेपच्यून का जो युति है दिनांक 29 तारीख को होने जा रही है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है, और जो अमावस्या है वो 23 तारीख को है, धनु राशि में, मतलब आपके लाभ भाव में। अब इन दिनों में मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशंस में लिए गए निर्णय चूकने की ही संभावना ज्यादा बनती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मतलब ये जो संपूर्ण महीना है दिसंबर का, इसमें आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, या फिर ट्रैवलिंग में नहीं ना, ट्रैवलिंग करते समय भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस कुछ भी करना है तो इस महीने में नहीं करना, क्योंकि जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन पैसे के मामला में जो भी पिछले करीबन 3-4 महीनों में आपने दिक्कतें देखी थी, सही थी, वो अभी काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर गई। पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।